पाइप एंड टंकी के वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने 42 क्वेश्चन तक देखे थे। आज इस वीडियो सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 43 से हम देखेंगे। मालूम होना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों से पाइप एंड टंकी के कई सारे क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से वीडियो को लाया जा रहा है, जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अलग अलग कंसेप्चुअल क्वेश्चन देख पा रहे हैं। और पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यही कहना चाहेंगे कि आप पीछे के जो पाइप एंड टंकी के फर्स्ट एंड सेकेंड जो वीडियो हुआ है, पहला और दूसरा वीडियो, आप पहले उस वीडियो को देख करके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए। इसके बाद आप यहाँ पर इस क्वेश्चन सीरीज वाले वीडियो को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बोलते हैं वो सभी चीज़ें कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक्सप्लेन किया जा चुका है। बेहतर ये होगा कि क्वेश्चन को करने से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, या फिर कॉन्सेप्ट कहता क्या है। इसके बाद आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करते हैं, ना ही कोई ट्रिक यूज़ करते हैं। जो कॉन्सेप्ट है उसी का हम यूज़ लेते हुए क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो जो पहला दूसरा तीसरा वीडियो जिस तरह से हुआ है पाइप एंड टंकी का, पहले आप उसको देखिए, फिर आप यहाँ पे आइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आप देखने का प्रयास करेंगे। चल कह रहा है, पाइप ए बी और सी 30/7 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप ए बी और सी के द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय कितना है? बोलेंगे 30/7 घंटा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खुलते हैं, ए और बी पाइप भर रहे हैं और सी पाइप खाली कर रहा है, पाइप ए टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। पाइप ए 15 घंटा में टैंक को भर सकता है। पाइप सी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी खाली करने वाला है और ये 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। पाइप बी कितने घंटे में अकेले खाली टैंक को भर सकता है? हमें क्या पता होना चाहिए? टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर हमें पता है कि टंकी की कैपेसिटी होती है अपॉन एफिशिएंसी होती है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बी कितने घंटे में अकेला टैंक भर देगा, तो टैंक की कैपेसिटी पता होना चाहिए और पाइप बी का एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता पता होना चाहिए। टोटल कैपेसिटी में पाइप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो पाइप बी को लिया गया टाइम निकल करके आ जाएगा। तो आप पहले टैंकी की कैपेसिटी निकालेंगे। तो कैपेसिटी कैसे निकलेगा? तो आप लेंगे इसका एलसीएम। 30, 15 और 12 का जब आप एलसीएम लेंगे, ये कितना होगा? तो बोलेंगे 15 × 2, 15 आ गया, 30 आ गया, 12 लाना है। 12 होता है 4 × 3, 4 × 3 होता है 12। तो 4 तो इसमें आज 2, 3 × 2 6, एक 2 का कमी है, एक 2 से गुना कर देंगे, 12 आ जाएगा। ये एलसीएम हो जाएगा। 30/7 से आप इसमें जब डिवाइड करेंगे, तीनों का एफिशिएंसी आएगा एक साथ कितना? तो ये आ जाएगा 14। 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आएगा 4। 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी आएगा 3 × 2 6 × 2 12, यानी हम कह सकते हैं 5। ठीक है, ये आएगा। यहाँ से 3 × 2 6 × 2 12, बच गया 5 5। ये क्या है? अगर हम मान लेते हैं टैंकी की कैपेसिटी लीटर में है, इतना लीटर अगर मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, इफिशियंसी हो जाएगा इतना लीटर पर आवर। इतना लीटर पर आवर, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4 लीटर पर आवर, हो जाएगा 5 लीटर पर आवर। पाइप सी चूंकि खाली करने वाला पाइप है, इसके एफिशिएंसी को आप माइनस में लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे बी के द्वारा कितना टाइम लगेगा इस पूरे टैंक को भरने में। तो बी का इफिशियंसी निकालेंगे। कैसे निकलेगा बी का इफिशियंसी? तो चलिए आप यहाँ से देखिए,
ए का एफिशिएंसी कितना है तो बोलेंगे ए का एफिशिएंसी है 4। बी का एफिशिएंसी पता नहीं है। सी का एफिशिएंसी -5, आप यहाँ पे -5 लिखेंगे, -5। कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आ रहा है तो बोलेंगे 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। आप यहाँ से देखेंगे कि बी का एफिशिएंसी कितना रहा होगा, तो बी का एफिशिएंसी यहाँ से जब आप देखेंगे तो बी का एफिशिएंसी यहाँ निकल के आएगा 13। बी का एफिशिएंसी यहाँ कितना निकल करके आएगा, बोलेंगे 13, 13। 13 नहीं होगा, मतलब 15 हो जाएगा। ये बी का एफिशिएंसी यहाँ से हो जाएगा 15, -1 उधर लेके ले जाएंगे तो 15 हो जाएगा। 15 4 19, 19 में से 5 गया, बोलेंगे 14। तो बी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, बोलेंगे बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा 15 लीटर पर आवर। टैंकी की कैपेसिटी मुझे पता है कितना लीटर, बी का एफिशिएंसी मुझे पता है, पूछा है बी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर टैंकी की कैपेसिटी ले लीजिए। बोलेंगे 15 गुना 2 गुना 2, टैंकी की कैपेसिटी। पाइप बी का एफिशिएंसी कितना है, बोलेंगे 15 है, 15। अब 15 से जब डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं जो लग रहा है कि फिर से बताया जाए। जैसा लगेगा कि फिर से बताया जाना चाहिए तो वहां फिर हम बताएंगे उस तरह के क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि पाइप ए बी और सी क्रमशः 15 30 और 40 घंटे में एक टैंक भर सकता है। पाइप ए कितना घंटा ले रहा है, 15 घंटा। पाइप बी 30 घंटा और पाइप सी 40 घंटा। पाइप ए बी और सी को उसी दिन क्रमशः 6 बजे 8 बजे 10 बजे सुबह खोला गया, टैंक कब भर जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे टाइम पूछा है, और टाइम बराबर होगा टैंकी की कुल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो आप पहले टैंकी की कैपेसिटी निकालेंगे कि टैंकी की कैपेसिटी कितनी बन रही है। तो 15 30 और 40 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15 गुना 2 30, 40 होता है 8 गुना 5, 5 आ चुका है, 8 लाना है, 4 से गुना कर दीजिए। 15 से डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी निकलेगा 8, 30 से डिवाइड करेंगे इसका एफिशिएंसी 4, 40 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका एफिशिएंसी आएगा 3। मान लेते हैं लीटर में, इसकी कैपेसिटी एज्यूम कर दीजिए लीटर में, एफिशिएंसी कितना आएगा तो आएगा लीटर पर आवर, लीटर पर आवर। आवर दिया हुआ यूनिट टाइम लीटर पर आवर, ये आवर में है। बेसिक अगर समझ रहे हैं तो फिर यूनिट लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं। पाइप ए को 6 बजे सुबह खोला गया है, 6 बजे पाइप ए को खोला गया है, 8 बजे पाइप बी को खोला गया है, और 10 बजे आप देखेंगे 10 बजे पाइप सी को खोला गया है। पाइप ए को 6 बजे खोला गया है, पाइप ए को 6 बजे खोला गया है, पाइप बी को 8 बजे। इसका मतलब यहाँ ए भी खोला हुआ है और बी तो खोला ही है 8 बजे। 10 बजे पाइप सी को खोला गया है, इसका मतलब ए और बी तो पहले से खोला हुआ है, सी को 10 बजे खोल दिया गया है। यहाँ ए तो खुला हुआ है ही। फिर से इस चीज को समझिए, 6 बजे पाइप ए को खोला गया, घड़ी में जैसे 8 बजा, ए तो ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है ही, 8 जैसे ही बजा है बी को खोल दिया है। घड़ी में जैसे 10 बजा, ए प्लस ए और बी तो पहले से खुला हुआ है, जैसे ही घड़ी में 10 बजा सी को खोल दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि बताइए टैंक कब भर जाएगा, टैंक को भरने में लिया गया टाइम कितना होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखिए, आप जब यहाँ से देखेंगे तो एक बात यहाँ से आप पाएंगे कि 6 बजे से लेकर के, इस 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो ड्यूरेशन है, यानी हम कहेंगे ये 2 घंटा का जो ड्यूरेशन है, इस 2 घंटा तक कौन पानी भरा है, तो बोलेंगे 6 से लेकर 8 बजे तक 2 घंटा ए पानी भरेगा, बी तो 8 बजे खुला है, तो 6 से 8 बजे ए ओपन था,
ये 2 घंटा में कितना पानी भरेगा? ये भर रहा है 1 घंटा में 8 लीटर, 1 घंटा में 8 लीटर, 2 घंटा में बोलेंगे 16 लीटर। चलिए 2 घंटा में आ गया यहाँ पे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो 8 से 10 का ड्यूरेशन है, ये जो 8 से 10 का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में कौन कौन सा पाइप खुला हुआ था? बोलेंगे 8 से 10 बजे के बीच में ए और बी दोनों खुला हुआ था। सी तो पक्का 10 बजे खुला है, तो 8 से 10 बजे के बीच में ए और बी दोनों खुला हुआ था। तो कितना घंटा का ड्यूरेशन है? तो बोलेंगे 8 से 10, 2 घंटा का ड्यूरेशन है। इस 2 घंटा में ए और बी मिल करके पानी भरा है। तो ए और बी 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है वो देख लीजिए। ए भर रहा है 1 घंटा में 8 लीटर, बी भर रहा है 1 घंटा में 4 लीटर। तो दोनों अगर खुल जाएगा तो दोनों 1 घंटा में 8 + 4 12 लीटर पानी भर देगा। 12 लीटर पानी भरेगा 1 घंटा में। अब 2 घंटा तक खुला हुआ है, तो 1 घंटा में 12 लीटर, 2 घंटा में 24 लीटर। डायरेक्ट यहाँ से 24 लीटर लिख लीजिए, 24 लीटर पानी। तो आप यहाँ से पाएंगे कि 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कितना लीटर पानी उस टंकी में जा चुका है? तो आप बोलेंगे 16 लीटर प्लस 24 लीटर, तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 40 लीटर। 40 लीटर, यानी 6 बजे से लेके 10 बजे तक 40 लीटर पानी उस टंकी में जा चुका है। अब 10 बजे के बाद ये तीनों पाइप ओपन कंडीशन में रहेगा, यानी 10 बजे के बाद ये तीनों पाइप पानी भरेगा। 40 लीटर पानी 6 बजे से लेके 10 बजे तक भरा जा चुका है। अब भरने को कितना है? तो आप देखिए टंकी की पहले कुल कैपेसिटी कितनी थी, तो आप पाएंगे 15 × 2 30, 30 × 4 120, यानी टंकी की कुल कैपेसिटी थी 120 लीटर। 120 लीटर में 40 लीटर भरा जा चुका है, तो शेष अब कितना भरने को रह गया? तो बोलेंगे शेष अब भरने को रह गया 80 लीटर। 80 लीटर पानी अब कौन भरेगा? ए बी सी जो तीनों ओपन है 10 बजे के बाद, अब ये तीनों तो मिल करके भरेगा 80 लीटर पानी। तो 80 लीटर पानी को भरने में ए बी सी के द्वारा कितना टाइम लगेगा? तो बोलेंगे जो टाइम लगेगा वो टाइम होता है टंकी की कुल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। तो अभी जिसे भरना है वो 80 लीटर है, और तीनों मिल करके भर रहा है, तो तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ करके आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो जाएगा टाइम आ जाएगा। टोटल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी, तीनों भर रहा है तो तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ करके भाग देना पड़ेगा। तो 8 + 4 12, 12 + 3 15, यानी 15 से आप डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 15 × 5 75, ये हो जाएगा 5×5/15। कितना घंटा का टाइम लग जाएगा? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 घंटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 घंटा 1/+1/3 घंटा। कितना घंटा का टाइम लग जाएगा? पहले कितना घंटा का टाइम लगा है? पहले लगा 2 घंटा यहाँ पर, 2 घंटा यहाँ पर, 4 घंटा। और 4 घंटा के बाद 5 घंटा प्लस 1/3 घंटा, तो 4 घंटा यहाँ पर, 5 घंटा यहाँ पर, तो 9 घंटा हो गया टोटल। 9 घंटा प्लस 1/3 घंटा, 1/3 घंटा को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 9 घंटा 20 मिनट आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से अगर आप देखेंगे टाइम, तो 5 घंटा प्लस 1/3 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट का टाइम लगेगा 10 बजे के बाद, और 10 बजे से पहले 4 घंटा। तो टोटल टाइम कितना? तो बोलेंगे 4 घंटा यहाँ पर, 5 घंटा यहाँ पर, तो 9 घंटा, 9 घंटा 20 मिनट। यानी 6 बजे के बाद अगर आप देखेंगे, 6 बजे के बाद कितना बजे तक वो टाइम, मतलब 6 बजे के बाद अगर आप देखेंगे, 6 बजे के बाद कब टंकी पूरा फुल होगा? बोलेंगे 6 बजे के बाद अगर देखा जाए तो 9 घंटा 20 मिनट के बाद। बोलेंगे 9 घंटा 20 मिनट के बाद। तो 6 घंटा में 6 बजे में अगर आप 9 घंटा 20 मिनट ऐड कीजिएगा, तो 9 × 6 कितना? 15। तो यानी 3 बज के कितना मिनट हो जाएगा? बोलेंगे 20 मिनट का टाइम हो जाएगा। ये टंकी जो है 3 बज के 20 मिनट दोपहर में पूरी तरह से क्या हो जाएगी? भर जाएगी।
अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास किए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो है समझ में आ चुकी होगी। चलिए, अगर पूछता 10 बजे के बाद बताइए कितना घंटा का टाइम लगता, तो हम बोल देते हैं डायरेक्ट 5 घंटा प्लस 20 मिनट का टाइम लगता। कब? 10 बजे के बाद, क्योंकि 10 बजे के बाद तो 80 लीटर पानी भरना है ना। 80 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा? बोलेंगे 5 घंटा प्लस 20 मिनट। 10 बजे के बाद अगर पूछता है 10 बजे के बाद कितना टाइम लगता, तो 10 बजे के बाद लगता 5 घंटा 20 मिनट। तो 10 में 5 जोड़ देते। 6 बजे से अगर आप देखेंगे तो 6 बजे से भी आप देखेंगे तो उतना ही टाइम आएगा, 3 बज के 20 मिनट। यहाँ से भी आप देखेंगे 10 बजे के बाद भी अगर आप जोड़ेंगे 5 घंटा 20 मिनट, इतना ही इतना ही आएगा। 10 + 5 15, 15 घंटा प्लस 20 मिनट, यानी कि 3 बज के 20 मिनट। ऐसा भी हो सकता था। तो आप 10 बजे के बाद अगर लेंगे तो आपको ये टाइम लेना पड़ेगा, ये टाइम आपको ऐड करना पड़ेगा 10 बजे में। अगर आप टोटल 9 घंटा प्लस 20 मिनट लेंगे तो 9 घंटा 20 मिनट आपको 6 बजे में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 बजे जो है, 6 बजे से अगर देखा जाए तो 9 घंटा 20 मिनट। 10 बजे के बाद अगर टाइम देखा जाए तो 5 घंटा 20 मिनट का टाइम लगेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो है आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आप देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि पाइप ए और बी 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप ए के द्वारा लिया गया टाइम कितना है? बोलेंगे 16 घंटा। पाइप बी के द्वारा लिया गया टाइम कितना है? बोलेंगे 24 घंटा। जबकि पाइप सी टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी खाली करने वाला पाइप है, इसकी इफिशियंसी को माइनस में आप रखेंगे। सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप सी 10 घंटे बाद बंद हो जाता है। चलिए, पहले आप इसका एलसीएम लेकर के टंकी की कुल कैपेसिटी निकालेंगे। 16 24 और 40 का एलसीएम जब आप लेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 × 2 16। इसमें 5 से गुना करेंगे 40 आ जाएगा। 24 लाना है। 24 हमें पता है 8 × 3 24 होता है। 8 आ चुका है, 3 का कमी है, 3 से गुना कर दीजिए। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। यही इसका एफिशिएंसी मान लीजिए लीटर में। रिज्यूम कर लीजिए। 16 से डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी आएगा 15। 24 से डिवाइड करने के बाद बी का एफिशिएंसी आएगा 10। 40 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी बनेगा 6। ये लीटर पर आवर में हो जाएगा। ये लीटर पर आवर में, ये लीटर पर आवर में। इस चीज को आप बखूबी समझ पा रहे होंगे। करेंगे ये सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप सी 10 घंटे बाद बंद हो जाता है। इसका मतलब तीनों पाइप को 10 घंटे तक खोला गया है। अगर पाइप सी को 10 घंटे के बाद बंद किया जा रहा है, इसका मतलब तीनों पाइप एक साथ 10 घंटे तक कंटिन्यूअसली ओपन है। तो पहले आप देखेंगे कि 10 घंटा में कितना लीटर पानी टंकी में गया। तो आप जब इसको देखेंगे तीनों पाइप को खोलने के बाद, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को एक साथ खोला जाएगा, इसको आप माइनस में लेंगे क्योंकि खाली करने वाला है। तो 1 घंटा में कितना पाइप, अगर तीनों को आप खोलेंगे तो 1 घंटा में कितना पानी जाएगा टंकी में? आप बोलेंगे इसको ऐड कर दीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 15 4 आएगा 19 लीटर, यानी 1 घंटा में 19 लीटर ही पानी जा पाएगा। 6 लीटर पानी बाहर निकाल दिया जाएगा सी के द्वारा। 10 - 6 = 4 15 4 19, यानी 1 घंटा में 19 लीटर ही पानी उस टंकी में जा पाएगा। 1 घंटा में। लेकिन तीनों पाइप 10 घंटा तक खुला हुआ था। तो 1 घंटा में जब 19 लीटर पानी जा रहा है तो 10 घंटा में कितना पानी जाएगा? तो आप 10 से गुना करेंगे तो पाएंगे 190 लीटर। 190 लीटर पानी जो है 10 घंटा में जा चुका होगा। अब पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। अब पाइप सी बंद हो जा रहा है 10 घंटा के बाद। तो अब 10 घंटा के बाद जो है ए और बी ही टंकी में पानी क्या होगा? भर पाएगा। कितने घंटे के बाद शेष भाग भर जाएगा? अब शेष भाग भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 190 लीटर भर चुका है, अब भरने को कितना रह गया? आप अगर इसको देखेंगे तो 8 × 5 = 40, यानी ये हो जाएगा टोटल कैपेसिटी 240 लीटर का। 240 लीटर में 190 लीटर भरा जा चुका है। तो 240 में 190 जब भरा जा चुका है, अब भरने में कितना रह गया? तो बोलेंगे 50 लीटर। 240 लीटर में 190 लीटर तो भरा जा चुका है ना।
240 में जब आप 190 माइनस करेंगे तो 50 लीटर बचेगा। अब 50 लीटर भरने में ए और बी को कितना टाइम लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम होता है टंकी की कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी। भरना कितना है, 50 लीटर भरना है, कितना टाइम लगेगा, तो 50 लीटर का कैपेसिटी है जिसे भरना है, इफिशियंसी ले लीजिए ए और बी का। तो ए और बी का इफिशियंसी यहाँ से कितना बन रहा है, एक साथ तो बोलेंगे 15। 50 में आप 15 से डिवाइड कर देंगे तो आप पाएंगे कि 10/3, यानी 5 से 3 बार में 15, 5 से 10, 10/3। 10/3 तो ऑप्शन में है नहीं। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। 16 24, 16 24, ठीक है, घंटे में भरा जा सकता है, 40 घंटे में खाली कर सकता है। इसका एफिशिएंसी आप इतना ले लिया गया है, 4 8 दूना 16, 8 × 3 24, 40 देना 8 × 5 = 40, ठीक है, आ चुका है। 16 40 24, 8 × 3, ठीक है। तीनों 10 घंटे तक खुला, तीनों को ऐड करेंगे तो 10 5 15, 15 में से 6 गया। अच्छा, ये 25 10, 25 में से 6 गया 19, ठीक है। 10 घंटा के लिए खोलेंगे तो 190 लीटर पानी जा चुका होगा। टंकी कुल कैपेसिटी 8 × 5 = 40, 40 × 6 240, 240 में 90 माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 50 लीटर, ठीक है। 50 लीटर को भरा जाएगा ए और बी के द्वारा। कितने घंटे के बाद शेष भाग भर जाएगा, लेकिन सी को बंद कर दिया जाता है 10 घंटे के बाद। कितने घंटे के बाद शेष भाग भर जाएगा, तो शेष भाग भरने में तो शेष भाग रह गया 50 लीटर का। 50 लीटर भरने में ए और बी के द्वारा, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है यहाँ से, ए और बी का एफिशिएंसी यहाँ पे 25 आ रहा है ना। यहाँ पर ए और बी का एफिशिएंसी आप 25 लेंगे ना, मिस्टेक से हम 15 ले लिया गया था। 50 लीटर को भरना है, ए और बी का एफिशिएंसी को जब आप ऐड करेंगे तो 25 होगा। तो 25 से जब डिवाइड करेंगे तो यानी 2 घंटा का टाइम आएगा, यानी 2 घंटा का टाइम लगेगा उस टंकी को पूरी तरह से भरने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। करेंगे दो पाइप ए और बी 12 घंटे 18 घंटे एक टैंक भर सकता है। ए जो है 12 घंटे में, बी जो है 18 घंटे में। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। ऐसा कीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ पर 12 × 18 कीजिए, इसका एफिशिएंसी 18, इसका एफिशिएंसी 12, टाइम कितना लगेगा, तो दोनों को जोड़ के इसमें भाग दीजिए, 30 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 6 से 6 × 2 12, 6 से 6 × 5 30, 36, 36/5, कितना टाइम लगेगा, तो 6 घंटा, 5 × 7 = 35, यानी जो भी टाइम लगेगा 7 घंटा के बाद ही होगा। 7 घंटा 12 मिनट का टाइम लगेगा। कैसे होगा, 12 18 का आप एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम में 12 और 18 से डिवाइड कीजिए, इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा। एफिशिएंसी को जोड़ करके भाग दे दीजिए, लिया गया टाइम आएगा 7 घंटा प्लस आएगा कुछ, 7 घंटा 12 मिनट का टाइम आएगा। इसे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं, आपको एलसीएम लेकर के बनाना है प्रॉपर वे में, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। 12 और 18 का एलसीएम होगा 6 × 2 × 3, 12 से डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी निकलेगा 3, उसके बाद 18 से डिवाइड करेंगे तो बी का एफिशिएंसी निकलेगा 2। टंकी की कुल कैपेसिटी हो गया इतना एलसीएम। अब ए और बी के द्वारा कितना टाइम लगेगा, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, दोनों का सम, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आप देखिए इतना ही आ जाएगा, 12 या 36/5, यानी टाइम जो आएगा वो 7 घंटा 12 मिनट का होगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। चलिए, कह रहा है कि एक पंप एक टैंक को पानी से 1 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए पंप है ए, 1 घंटे में भर सकता है। छेद के कारण टैंक को भरने में 1.1/3 घंटे लग गए, छेद के कारण, यानी जब
पंप ए भी था और छेद मान लेते हैं लीकेज था वो बी, लीकेज, और ये लीकेज दोनों मिल करके जब काम कर रहा था तो टंकी को भरने में एक पूर्णांक 1/3 का मतलब हो गया 4/3 घंटा का टाइम लग गया। छेद कितने घंटे में टंकी को सारा पानी, टंकी का सारा पानी खाली कर सकता है? तो आप पहले आप तो ये पता कीजिए ना कि टंकी में कितना पानी है, तो आप इसका एलसीएम लीजिए, 1 और 4/3 का, इसका एलसीएम आएगा 4, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, एक से डिवाइड करेंगे तो एक का एफिशिएंसी बनेगा 4 लीटर पर आवर जो भी है, 4/3 से डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी बनेगा 3। अब हमें पता है कि ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी कितना होगा, दोनों का सम एफिशिएंसी का 3 है, और बी खाली करने वाला है, छेद है, बी छेद है, तो 4 में कितना घटाएंगे तो 3 आएगा, तो बोलेंगे 1 घटाना पड़ेगा हमको। इसका मतलब जो लीकेज है उस लीकेज का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, 1। बी जो लीकेज है उसका एफिशिएंसी 1 है, 1 लीटर पर आवर ऐसा मान लेते हैं। माइनस चिन्ह हमें बता रहा है कि बी जो है पानी को खाली कर रहा है, यानी छिद्र है ये बी। अब 1 लीटर पर आवर के दर से अगर टंकी को खाली करना होगा तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि लिया गया टाइम होता है टंकी की कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। कैपेसिटी है टंकी का 4 लीटर जैसे खाली करना है, और लीकेज का एफिशिएंसी 1 है, 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 घंटा का ही टाइम आने वाला है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। कह रहे कि पाइप ए और बी 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप ए को टैंक भरने में 12 मिनट का टाइम लग जाएगा, पाइप बी को 15 मिनट का टाइम लग जाएगा। जब टैंक भरी हो तो पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। तीनों पाइप को जब आप एक साथ खोलेंगे तो 10 मिनट में भर जा रहा है। इसका एलसीएम लेंगे, टैंक की कैपेसिटी निकलेगा 12 15 10 कैल्शियम कितना होगा, तो बोलेंगे 5 गुना 3 15, 2 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, 12, एक 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी बनेगा 5, 12 से डिवाइड करने के बाद 15 से डिवाइड करेंगे इसका एफिशिएंसी बनेगा 4, 10 से गुना करेंगे इसका एफिशिएंसी बनेगा 6। ठीक है, ए का एफिशिएंसी मुझे पता है 5 है, बी का एफिशिएंसी मुझे पता है 4 है, सी का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए ताकि टोटल सम 6 बन जाए? बोलेंगे 5 4 9, 9 में कितना घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, बोलेंगे 3 घटाना पड़ेगा। हटा इसीलिए रहे हैं कि पाइप सी जो वो टंकी को खाली करने वाला है, टैंक सी के द्वारा खाली किया जा रहा है, तो सी का एफिशिएंसी माइनस में आएगा। तो टंकी का कैपेसिटी मुझे पता है, टंकी का कैपेसिटी मुझे पता है, और पाइप सी का एफिशिएंसी मुझे पता है 3 है। पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा रहा है, तो बताइए x का मान क्या है? तो सी इस कैपेसिटी को, इस क्षमता वाले टैंक को कितने समय में खाली करेगा? तो कहने का मतलब टाइम पूछा है, तो टाइम अब टंकी का कैपेसिटी 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2 खाली करवाना है सी के द्वारा, तो सी का एफिशिएंसी ले लीजिए आप, इसे डिवाइड करेंगे तो 5 गुना 2 10 गुना 2 20, यानी 20 घंटा का टाइम आएगा। क्वेश्चन आपसे टाइम पूछा है, टाइम जाहिर सी बात है 20 घंटा कहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास वीडियो का जो ड्यूरेशन है हाफ आवर का ही रखा जा रहा है, और हम चाह रहे हैं कि हाफ हाफ आवर का लिया जाए। 1 आवर का वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, अगर आप वाकई में अगर तैयारी करते होंगे तो बोरिंग टाइप का फील हो जाता होगा ज़्यादा लेंथी वीडियो देखने से। हम ये चाहते हैं कि क्वेश्चन, ये जो वीडियो सीरीज जो बन रहा है क्वेश्चन का 30 मिनट से 35 मिनट के ड्यूरेशन का ही रखा जाए, तो ताकि आपको इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में, ज़्यादा बोरिंग भी फील ना हो। तो हम 35 से लेके 35 मिनट तक का ही वीडियो सीरीज रखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब आगे 49 से जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे।